नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। हरि ओम। पंचदशी का 5वां अध्याय महावाक्य विवेक इस नाम से जाना जाता है। और कल इसकी प्रस्तावना में हम लोगों ने देखा कि वाक्य किसको कहते हैं, क्योंकि यहां शब्द है महावाक्य, तो वाक्य क्या है ये जानना चाहिए। फिर महावाक्य का अर्थ क्या है ये समझना चाहिए। और इस महावाक्य प्रकरण का प्रयोजन क्या है, क्यों इसको पढ़े। तो कल हमने देखा था कि वाक्य मतलब पदानाम समूह वाक्यम, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। और वो जो शब्द है उन शब्दों में आपस में सन्निधि होनी चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए, विलंब नहीं होना चाहिए। मुझको याद आ रहा है, हम लोग रेडियो पर एक समाचार सुनते थे, उसको कहते हैं धीमी गति के समाचार। तो एक शब्द बोला जाएगा, उसके बाद फिर बहुत दीर्घ अंतराल, फिर दूसरा शब्द, फिर तीसरा शब्द। तो उस पूरे वाक्य के अर्थ को समझने में काफी समय लगता था, क्योंकि जो पहले बोला है शब्द वो भूल जाते थे। तो सन्निधवता, एक के बाद एक शब्द का उच्चारण हो तो एक वाक्य बनेगा, और वाक्य से फिर हमको ज्ञान होगा। अच्छा, वाक्य जो है उनमें उसका एक अर्थ होता है। गाम आनय, जैसे हमने ये बोले, दो पद बोले, गाम आनय, गाम मतलब गाय को लेके आइए। तो अब ये वाक्य सुना तो अपने भीतर एक प्रमा जागी। प्रमा मतलब ज्ञान, कि अच्छा मुझको गाय को लाना है। इसको कहते हैं एक ज्ञान विषयी भाव। ये टेक्निकल शब्द है। एक ज्ञान विषयी भाव, एक ज्ञान हुआ। यदि वाक्य ज्ञान न कराए तो वो वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं है। वाक्य के फिर प्रामाण्यत्व को आपने नष्ट कर दिया। यदि वाक्य प्रमाण है, ज्ञान का साधन है, तो उसे अर्थ तो निकलना चाहिए। तो एक ज्ञान विषयी भाव, कोई भी वाक्य आप सुनते हो तो एक ज्ञान जागता है। अच्छा, फिर कहते हैं, कल हमने संक्षेप में देखा था कि आप्त पुरुष जब वाक्य बोलता है तब वह विश्वास करने योग्य होता है। विश्वसनीय व्यक्ति को ही आप्त बोलते हैं।
यथार्थभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा। जो चीज जैसी है उसको ही वैसे के वैसे जो बताए उसको कहेंगे आप आप्त। व्यवहार में कई बार ये सब नहीं हो पाता, इसलिए ऐसा कहते हैं कि आप्त पुरुष बहुत दुर्लभ है जगत में। लोग बोलते हैं ना, किसके बात पर विश्वास करें, किसके बात पर विश्वास न करें। अब ये आजकल व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते रहते हैं ये बिल्कुल प्रामाणिक नहीं होते, विश्वसनीय नहीं होते। एक मैसेज आता है, ठीक इसका उल्टा मैसेज आता है, और फिर आजकल उसको क्या बोल देते हैं, फेक न्यूज। सो फेक न्यूज मीन्स व्हाट? देखा कुछ है, वो बता कुछ रहे हैं। ये यथार्थभूतस्य उपदेष्टा नहीं हुआ, जैसा देखा गया वैसा ही उपदेश कर रहा है, ऐसा नहीं। वो अपने स्वार्थ के अनुसार उसको जिसमें लाभ होगा वैसा वो बदल के पेश कर रहा है। इसलिए कहते हैं ऐसी खबरों से सावधान। इसलिए वो जो वायरल होता है उसका चेकिंग होता है कि ये मैसेज सही है गलत है। तो अर्थ क्या है? आप्त पुरुष दुर्लभ है, जो सत्यवादी है। अच्छा, यहां लिखते हैं उपदेष्टा। केवल सत्यदर्शी ही नहीं है, सत्य का उपदेश कर रहा है। क्योंकि जब तक उपदेश नहीं करेगा ज्ञान नहीं होगा। किसी ने सच देखा है लेकिन वो बता नहीं रहा है, तो फिर कैसे ज्ञान होगा? इसलिए वहां शब्द आया उपदेष्टा। तो अब ऐसे वाक्य, जो सत्य को दिखाने वाले हैं उनको प्रमाण बोला जाता है। और वेद जो है, वेद आप्त है। वेद बात को बनाता, बिगाड़ता, घटाता, बढ़ाता नहीं है। इसलिए क्या कहा गया? वेद जो है वो प्रमाण है। और ये जो महावाक्य हम लोग पढ़ेंगे, ये महावाक्य भी वेद के ही है। अब कल हमने थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया था। आप देखिए, ये पंचदशी का 5वां अध्याय एक निमित्त है। इस निमित्त से अब थोड़ा वेद चिंतन भी कर लें और फिर हम प्रवेश करते हैं। क्योंकि महावाक्य वेद से संबंधित है तो वेद की थोड़ी बहुत तो जानकारी हमको होनी ही चाहिए। तो वेद के लिए कहा गया कि वो शब्द राशि है और ज्ञान का साधन है, प्रमाण है, कल हमने बताया। लेकिन किस ज्ञान का साधन है, उसका विषय क्या है? तो बोले उसका ऐसा विषय है जो कि अन्य साधनों से जिस विषय का ज्ञान होता नहीं, उसका ज्ञान वेद कराता है। इसलिए संस्कृत में एक श्लोक है, प्रत्यक्षानुमानेन यस्तु पायो न विद्यते। प्रत्यक्ष अनुमानेन यस्तु पायो न विद्यते एतद वेदेन विन्दन्ति तस्माद् वेदस्य वेदता। एतद वेदेन विन्दन्ति बोले जो चीज प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणों से जिस चीज का ज्ञान नहीं होता उसका ज्ञान वेद कराता है। और वेद की वेदता उसी में है। अरे भाई, जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो चीज का ज्ञान करा रहा है वही ज्ञान यदि वेद भी कराए तो उसमें वेद की क्या स्पेशलिटी, क्या यूनिकनेस? जो चीज आपको भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, इन शास्त्रों को पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा। जिस विषय का, उसका ज्ञान वेद कराता है।
अब लोग कहते हैं लोग जो है चंद्रमा में पहुंच गए बिना वेद पढ़े, तो चंद्रमा में जाने के लिए वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जो विज्ञान है उसको पढ़ के वो जा सकते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान बिना वेद पढ़े हो जाता है तो ठीक ही है, उसके लिए वेद इज नॉट रिक्वायर्ड। हिमस्य अग्नि भेषजम, ऐसा कहा कि एक ने कहा कि यदि ठंड लग रही है तो उसकी औषधि क्या है, गर्मी, अग्नि। तो बोले अब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष क्या है, सबको ज्ञात है कि ठंड लगती है तो हम आग जलाते हैं। अब इसके लिए वेद पढ़ने की क्या जरूरत है। मुझको विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रत्यक्ष प्रमाण से मतलब इंद्रियों से और अनुमान प्रमाण, अभी थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, कभी आपको इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अनुमान मतलब दिख कुछ रहा है और जो नहीं दिख रहा है उसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कहते हैं अनुमान। 4 दिन के बाद बारिश होगी, अब ये आपने प्रत्यक्ष जाना कि अनुमान से? प्रत्यक्ष तो नहीं है, आंख से देख के बताया क्या, बादल तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन किया। जो इस मौसम विज्ञान को जानते हैं उन्होंने सारा जोड़ के ऑब्जर्व करके ये अनुमान व्यक्त किया कि 4 दिन बाद बारिश होगी। तो अनुमान भी एक साधन है, ज्ञान का साधन है। आज ही हमको ज्ञान हो गया कि 4 दिन के बाद बारिश होगी। 1 साल के बाद सूर्य ग्रहण होगा, ये अनुमान प्रमाण से ज्ञात है। पूरा जो विज्ञान है, साइंस इज बेस्ड ऑन मोस्टली ऑन अनुमान प्रमाण, क्योंकि वो कार्य कारण का बहुत अच्छे से संबंध जोड़ पाता है, कॉज एंड इफेक्ट। यदि ये है तो इसका ये कारण, ये है तो ये कारण है। उन्होंने बहुत अध्ययन किया पूरे जगत की चीजों का, और तब अनुमान के द्वारा वो बता देते हैं। तो जो चीज प्रत्यक्ष से हमको दिख रही है, इंद्रियों से, आंख से, कान से, नाक से जिसका ज्ञान हो रहा है, अनुमान से जिसका ज्ञान हो रहा है, उसके लिए वेद की कोई जरूरत है नहीं। रॉकेट आप बना सकते हो बिना वेद को पढ़े। वेद में देखिए बहुत सारे शास्त्र हैं, भौतिक शास्त्र, रसायन का भी है, आयुर्वेद भी है, लेकिन वेद का मुख्य प्रयोजन इन सब विषयों को जानना नहीं है। बोले ये सब तो आपको अवेलेबल है, दुनिया में वो सारी पुस्तकें उपलब्ध है, उससे आप जान सकते हैं। मेडिसिन है, औषधि है। तो बोले फिर वेद से क्या क्या ज्ञान होगा? तो बोले जो अतीन्द्रिय विषय है, जो इंद्रियों के परे हैं, और जो इन शास्त्रों से जाना नहीं जाता, लौकिक शास्त्रों से, और वो है दो हमने बताए थे, धर्म और ब्रह्म। ये अतीन्द्रिय विषय मतलब इंद्रियों के परे हैं, इंद्रियों की पकड़ में आते नहीं। जैसे धर्म है, अब देखो धर्म प्रत्यक्ष नहीं होता, आंख से देख के आप नहीं बता सकते कि ये धर्म है कि अधर्म है। धर्म का मतलब होता है ऑल द लॉज, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, विधि निषेध। अब एक पुलिस जो है किसी को मार रहा है, प्रत्यक्ष तो ये दिख रहा है, और आप उस दृश्य को देखकर बोल दे कि ये अधर्म कर रहा है, तो गलत निर्णय होगा। कहां पे मारना अधर्म है, कहां मारना अधर्म नहीं है, उसके लिए कानून है, नियम है। यदि किसी चोर, डाकू, बदमाश को मार रहा है तो वो ठीक ही है, वो धर्म है। लेकिन ऐसे ही अपने शौक को पूरा करने के लिए मार रहा है तो वो तो अधर्म है।
तो अब ये धर्म अधर्म भीतर की बात है, प्रत्यक्ष नहीं है। आप देखते हैं हर देश के कानून नियम अलग होते हैं। एक देश में कुछ लीगल होता है, दूसरे देश में गैर कानूनी हो जाता है, वो होता है ना। तो इसलिए धर्म को बताने वाला कौन है, तो बोले वेद। कौन? एक नियमावली है जीवन की, वो प्रत्यक्ष नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, किसी को दान दे रहे हैं, अभी हमने 17वां अध्याय देखा, दान देना। अब दान देना वैसे तो अच्छा काम है, लेकिन एक तामसिक दान है, आदेश अकाले अपात्र। अब ऐसे व्यक्ति को यदि दान दिया तो वो तो धर्म नहीं होगा। अब दिख तो रहा है प्रत्यक्ष वो दे रहा है, लेकिन वो अधर्म है। किसने बताया? शास्त्र ने। इसलिए कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इसलिए शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है। अब मैं ज्यादा विस्तार नहीं करता, तो धर्म के मामले में वेद साधन बनता है। बॉटनी जूलॉजी पढ़ के, केमिस्ट्री पढ़ के आप धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर सकते। जैसे एक लॉ बुक होती है कि नहीं, जो लॉयर लोग, वकील लोग पढ़ते हैं, वो बताते हैं कि ये सही है कि गलत है। अब कोई खाली जमीन दिख रही है, वहां बोले हमने चला एक घर बना दिया हमने, तुरंत सरकार कहेगी आपने गैर कानूनी काम किया। अब हम कहेंगे यार खाली जगह थी, घर बनाने में क्या है? बोले नहीं, उसका नियम है। बड़ा बढ़िया विषय है ये धर्म। तो वेद इस बारे में निर्णय देगा, वो मानना पड़ेगा। तो ये अतीन्द्रिय विषय हो गया कि नहीं? वैसे ही ब्रह्म की चर्चा तो हम करने ही वाले हैं इस प्रकरण में। जो चैतन्य है, जो कॉन्शियसनेस है, ब्रह्म है, वो उसका ज्ञान आंख नाक कान से नहीं होता। उसका ज्ञान ये उपनिषद, जो वेद का ही भाग है, वो हमको कराते हैं। इसलिए कहते हैं अतीन्द्रिय विषय वेदाः प्रमाणम्। हुआ ये। तो वेद के बारे में ये जानकारी रखिए। हालांकि आपको पता है वेद में जगत की भी सारी चर्चा खूब है, दुनिया के विषयों का ज्ञान कराया है उसमें भी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, रसायन, नृत्य, संगीत, कला सब है, लेकिन मुख्य जो उसका प्रयोजन है वो तो ब्रह्म ज्ञान है, धर्म और फिर ब्रह्म। तो अतीन्द्रिय विषय वेदाः प्रमाण। और फिर वेद में आप देखेंगे कि वेद में जितने मंत्र आए हैं उनकी जो आनुपूर्वी है वो नियत है। अब एक शब्द है आनुपूर्वी, ये सब सुनना चाहिए, थोड़े संस्कार तो पढ़ेंगे। आनुपूर्वी मतलब जो मंत्र में जो वर्ण या अक्षर आए हैं उनका एक क्रम है, उस क्रम को आप बदल नहीं सकते। द सीक्वेंस। ऐसे गायत्री मंत्र हम बोलते हैं ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तो अब एक के बाद एक वर्ण है, ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे। तो जिस क्रम में वो बताए गए हैं बोलने के लिए, उसी क्रम में हम बोलना चाहिए। इसको कहते हैं आनुपूर्वी, और नियत है, तभी उसका फल ठीक होगा। फिर वेद में जितने ये मंत्र आते हैं उसमें स्वर बताए हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। आपने कभी वेदोच्चारण सुना होगा, वेद मंत्र का पाठ ब्राह्मण लोग करते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णरजतस्रजाम, इसे श्री सूक्त है। नारायण सूक्त है, ओम सहस्रशीरजम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम विश्वम नारायणम देवमक्षरम परमं पदम विश्वतः परमा नित्यम विश्वम नारायणकम हरिम
तो अब इसमें एक तो क्रम है और दूसरा स्वर, तो उसका यदि हम उच्चारण वो ध्यान में रख के करें तो इच्छित फल मिलता है। ये सब वेद के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। वेद के बारे में अपने चिन्मय मिशन नासिक यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा वेदांत विचार श्रृंखला। उसके अंदर वेद प्रमाण के बारे में 2 हमने वो अपलोड किए हुए हैं, 2 प्रवचन छोटे छोटे, तो उसमें विस्तार से वेद का परिचय कराया है। अब इन वेद वाक्यों को आप देखें तो ये वाक्य किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए नहीं है, इसलिए वेद का एक वैशिष्ट्य है, वेद अपौरुषेय है, न पुरुषस्य इति, जो पुरुष के द्वारा रचा हुआ नहीं है। कई लोगों को ये, अब इसके ऊपर वाद विवाद करते हैं इतिहासकार लोग, बोले यदि वाक्य है, शब्द है, ग्रंथ है तो वो किसी व्यक्ति ने ही बनाया होगा, व्यक्ति ने ही लिखा होगा। लेकिन आपको बताएं, ध्यान से सुनना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वेद का विषय है अतीन्द्रिय, ध्यान से सुनना, इंद्रियों के परे विषय है, तो उसका लेखक कोई मनुष्य हो सकता है क्या? जरा विचार कीजिए। मनुष्य के बुद्धि के परे का विषय उसमें बताया है। ब्रह्म जो है वो बुद्धि के पीछे है, तो बुद्धि से विचार करके तो किसी के द्वारा लिखा जा नहीं सकता। और अच्छा, वेद में ही खुद आया है, अंतःपाती प्रमाण कहते हैं, वेद में ही खुद आया है कि ये तो ईश्वर की श्वास की तरफ प्रकट होते हैं, लीन होते हैं, किसी मनुष्य ने बनाया नहीं है। देखिए, हिंदू धर्म को छोड़ के आप दूसरे भी धर्मों को देखें, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को भी, तो उनके भी जो धर्म ग्रंथ है वो क्या मानते हैं? वो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए नहीं मानते। वो कहते हैं सन ऑफ गॉड, उसने उसके भीतर वो स्फुरित हुए, पैगंबर ने वो सुने, उसको कहते हैं आसमानी पुस्तक। आसमानी मतलब वो व्यक्ति के द्वारा रचित नहीं है, वो भगवान ने ही उनके भीतर डाला। मोहम्मद साहब या ईसा मसीह, अब वहां पर एक एक व्यक्ति है। यहां पर क्या है, वेद के केस में अनेक ऋषियों के हृदय में ये स्फुरित हुए, एक व्यक्ति के हृदय में नहीं। इसलिए सनातन धर्म का प्रणेता कोई एक व्यक्ति हो ऐसा नहीं कह सकते, कोई एक प्रवर्तक हो ऐसा नहीं कह सकते। अनेक ऋषि है जो मंत्र दृष्टा हुए, जिनके भीतर मंत्र स्फुरित हुए, और उन्हीं के भीतर क्यों हुए? क्योंकि वो उतने योग्य थे। जैसे वैज्ञानिक लोग आप देखिए, आर्किमिडीज है, आइंस्टीन है, या न्यूटन है, फेराडे है, सब जितने भी ये हुए हैं, इन्हीं के भीतर क्यों ये विज्ञान के नियम स्फुरित हुए? क्योंकि दे वर ट्यून टू दिस नेचर। वो उसके ऊपर अभ्यास अध्ययन कर रहे थे, तो उनमें वो योग्यता थी कि वो उनको क्लिक हुआ। अब सेब जो है, एप्पल तो गिरते हुए सभी लोगों ने देखा है, लेकिन कितने लोगों के मन में ये आया कि नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? जेम्स वॉट, उसने जब भाप को देखा कि भाप के कारण वो केतली का जो ढक्कन है वो उड़ रहा है, उछल रहा है, तो उसको ये लगा कि अरे इसमें शक्ति है, तो इंजन बनाया। अब सभी लोग चाय बनाते हैं, सभी लोगों ने देखा है केतली को, पानी को गर्म होते हुए, लेकिन किसके मन में वो क्लिक नहीं हुआ। ऐसे यहां पर कुछ योग्य ऋषि थे, उनके हृदय में ये मंत्र उन्होंने क्या अनुभव किया।
इसलिए उनको कहते हैं मंत्र दृष्टा रह, न तू मंत्र करता रह। मंत्र के कर्ता नहीं, मंत्र के दृष्टा है। जैसे वैज्ञानिक लोग नियम देखते हैं, नियम बनाते नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा अच्छा हुआ मैं न्यूटन के बाद पैदा हुआ, नहीं तो मैं ऊपर ही उड़ जाता, क्योंकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम बताया। अरे भाई, गुरुत्वाकर्षण तो पहले से ही था, उसने थोड़ी बनाया उसको। लेकिन हाँ, उसने बताया कि चीजें नीचे क्यों गिरती है। उसके पहले भी नीचे गिरती थी चीजें। एक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की सन 1800 समथिंग। बोले अच्छा हुआ, नहीं तो मैं तो मर ही जाता। पहले भी ऑक्सीजन थी, पहले भी लोग श्वास लेते थे। लेकिन हाँ, उस व्यक्ति ने, उस वैज्ञानिक ने बताया कि इस गैस का नाम ऑक्सीजन है, ये हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो देखिए, ज्ञान तो पहले से है या नियम तो पहले से है, उसको पकड़ने वाले, देखने वाले, अनुभव करने वाले कुछ लोग होते हैं। इसलिए गुरुदेव तो कहा करते थे कि वैज्ञानिक लोग भी ऋषि है। हाँ, जो काम ऋषि कर रहे हैं वही वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक बाह्य जगत के नियमों को खोजते हैं, ऋषि लोग अंतर जगत के। तो इस तरह ये वेद अपौरुषेय है, और इसीलिए वेद जो है वो आप्त वाक्य है। कल हमने बताया था, अभी भी बताया, आप्त मतलब विश्वास करने योग्य। क्योंकि मनुष्यकृत जो भी रचना होती है ना, उसमें दोष होते हैं, तो विश्वसनीय नहीं होते। आप कोई भी रचना उठा के देख लीजिए, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उसमें दोष दिखाएंगे। लेकिन वेद आप्त है, वेद परम प्रमाण है, क्योंकि दोषों से विनिर्मुक्त है। सुना देते हैं, चलो याद आ गया। 4 तरह के दोष होते हैं मनुष्य की रचना में। एक को कहते हैं भ्रम। हम कुछ लिख रहे हैं और लिखते लिखते कुछ भ्रम हो गया, कुछ हमारे भीतर गलत विचार आ गए, कंफ्यूज हो गया मैं, और उसी मानसिक स्थिति में मैंने यदि लिख दिया तो लिखा हुआ गलत हुआ कि नहीं। वही व्यक्ति जब उसका भ्रम दूर हो जाता है तब वो पढ़ता है तो कहता है अरे मैंने गलत लिख दिया। और कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उसको कभी भ्रम हुआ ही नहीं। यदि कोई ऐसा कह रहा है कि मुझको भ्रम हुआ ही नहीं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। सो आप दावा नहीं कर सकते, इसलिए अपनी रचना में, ग्रंथ में दोष आता है। फिर एक होता है प्रमाद। अब ये सब हमने वो प्रवचन में बताया है, आप उसको जरूर देखिए, वेदांत विचार श्रृंखला के प्रवचनों में, चिन्मय विशद नासिक यूट्यूब के उसमें है 4 दोष। तो भ्रम है, दूसरा प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है असावधानी, व्हेन आई एम नॉट अलर्ट। कभी होता है ना, आलस्य के कारण हम क्या जैसे तैसे लिख रहे हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं, तो उसका परिणाम बड़ा घातक होता है। गाड़ी चला रहे, उसमें थोड़ा प्रमाद हो गया तो हो गया कि नहीं अब एक्सीडेंट। तो ग्रंथ लेखन में, रचना में भी असावधानी हो गई। सारे चीजों को हमने देखा नहीं, अधूरी चीज को याद रख के फिर लिख दिया कुछ, बोले बाद में देखेंगे या कोई जरूरत नहीं है, ऐसा करके हमने टाल दिया और उस विषय को लिखा, तो वो विषय कंप्लीट नहीं होगा, उसमें कमी रह जाएगी। इसलिए प्रमाद, आलस्य, ये एक दोष हो जाता है। तीसरा एक दोष होता है, उसको कहते हैं कर्णा पाटव। अब ये थोड़ा अलग सा शब्द है, कर्णा पाटव। कर्ण प्लस अपाटव। बोले अपाटव क्या होता है? पटुता। पटुता मतलब कुशलता। ध्यान से सुनिए। और अपाटव मतलब कुशल न होना। और करण का मतलब होता है साधन, इंस्ट्रूमेंट। तो पूरा अर्थ ये बनेगा
आप जिस साधन के द्वारा लिख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो साधन यदि डिफेक्टिव हो, उसमें कुछ कमी हो, दोष हो, तो वो जो काम आप कर रहे हैं वो सही नहीं होगा। देखो, जैसे कोई अस्त्र शस्त्र है, तलवार है, उसकी धार उसमें है ही नहीं, तो क्या शत्रु को का नुकसान करेगी? अपटु हो गया ना। बंदूक की नली टेढ़ी मेढ़ी है, तो निशाना कहीं लगाएगा, जाएगी कहीं वो गोली। ये सब बहिर्करण का उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे अपने भीतर करण है, आंख, नाक, कान, ये सब करण है, उपकरण है। इसमें यदि दोष आ जाए, अंतःकरण, मन, अंतःकरण, भीतर वाला साधन, वो यदि ठीक नहीं हो, शुद्ध नहीं हो, स्थिर नहीं हो, शांत नहीं हो, और ऐसे मन से यदि आप कुछ रचना कर रहे, तो आप जरा कल्पना कीजिए वो रचना कितने लोगों को आनंद देगी, कितने लोगों के भीतर प्रमा की उत्पत्ति कराएगी, ज्ञान की उत्पत्ति। इसलिए करना पाठो, मनुष्य में ये दोष रहता है, उसके सारे करण हमेशा फिट हो 100%, ये नहीं होता। और अंतिम बात, उसको कहते हैं विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा का अर्थ होता है जो लेखक है, रचनाकार है, उसकी अपना एक व्यू पॉइंट है, अपना एक मत है, और वो उसको अच्छा लगता है। वो सत्य है कि नहीं मालूम नहीं, हाँ, लेकिन उसको अपना जो मत है, ओपिनियन है, उसके प्रति एक प्रेम है। तो अपनी रचना में वो उसी का क्या करेगा, वर्णन करेगा ज्यादा। वो ये नहीं चाहेगा कि इसको कोई गलत बोले। कई बार होता है ना, डिस्कशन में, चर्चा में विप्रलिप्सा बहुत होती है। मैं कह रहा हूं ना, इसलिए सही है। होना क्या चाहिए, जो सही है वो मैं बोलूं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं वो सही है। आग्रह, अपने मत के प्रति आग्रह, इसको कहते हैं विप्रलिप्सा। कई बार ऐसे कहते हैं कि राजाओं ने पंडितों के द्वारा क्या ऐसे ग्रंथ लिखवा लिए जिसमें वो राजा की खूब स्तुति हो रही है, तो वो फिर प्रमाण नहीं होता। तो भ्रम है, प्रमाद है, करना पाटव है, विप्रलिप्सा है, इन सब दोषों के कारण मनुष्य की रचना आप्त नहीं कहलाती। वेद में ये चारों दोष नहीं है, चतुर्दोष विनिर्मुक्त, इसलिए वेद प्रमाण है, वेद साधन है। अब इस वेद में दो भाग है, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। कई लोग कहते हैं मंत्र, ब्राह्मण और आरण्यक, ऐसा भी विभाजन करते हैं। और इन तीनों में उपनिषद हमको प्राप्त होती है। कुछ उपनिषद मंत्र भाग में मिलती है, कुछ ब्राह्मण भाग में, कुछ आरण्यक में। और उपनिषद में ब्रह्म विद्या या आत्म विद्या बताइए। मंत्र जो भाग है उसमें देवताओं की स्तुति है, ब्राह्मण भाग में कर्मकांड है, आरण्यक में अनेक उपासनाएं हैं, ध्यान विधियां हैं, और इनमें ही उपनिषद आपको मिलता है, कोई मंत्र भाग में, कोई ब्राह्मण भाग में। तो उपनिषद में आत्मज्ञान बताया है। इसलिए कई लोग 4 भाग कर देते हैं, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। लेकिन ट्रेडिशनली आप देखिए तो मंत्र भाग में ईशावास्य उपनिषद मंत्र भाग में मिलती है, ब्राह्मण भाग में दूसरे अनेक उपनिषद मिलते हैं, बृहदारण्यक आरण्यक में। तो ये उपनिषद जो है ना, ये आत्मज्ञान, आत्मविद्या कराते हैं। और इन उपनिषदों में ही महावाक्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वेद है, वेद में मंत्र, ब्राह्मण इत्यादि भाग है, उसमें उपनिषद है, और उपनिषदों में आत्मज्ञान है, और उसी में महावाक्य है। तो ये 4 महावाक्य बताते थे,
4 वेदों में 4 महावाक्य हैं। उन्हीं का वर्णन यहां 2-2 श्लोक में विद्यारण्य स्वामी जी ने किया है, बहुत ही प्यारा है। अब एक महावाक्य है जो ऋग्वेद में हमको प्राप्त होता है, ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद में। वो महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये ऐतरेय उपनिषद का महावाक्य है। और ऐतरेय उपनिषद कौन से वेद में है? तो बोलते ऋग्वेद में। ऋग्वेदांतर्गत ऐतरेय उपनिषद में एक महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। और ये महावाक्य हमको क्या बताते हैं? बोले आप ही ब्रह्म हो, ब्रह्म आपसे इतर वस्तु का नाम नहीं। इसको कहते हैं जीव ब्रह्मैक्य बोध, एकत्व का बोध। महावाक्य का एक ही विषय है, एकत्व। शब्द भले ही अलग अलग है, चारों वेद में एक एक महावाक्य है, 4 उपनिषद में एक एक महावाक्य है। तो पहला है प्रज्ञानम ब्रह्म, इसको हम पढ़ लेते हैं आज। पहला श्लोक आप देखिए। ये नेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च स्वाद स्वादु विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम्। ये नेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च स्वादस्वादु विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम्। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये वाक्य है, महावाक्य। तो अब आप बताइए प्रज्ञान किसको कहते हैं? प्रज्ञान का लक्षण कीजिए, प्रज्ञान की परिभाषा बताइए। तो यहां पर प्रज्ञानम उदीरितम, उदीरितम, इसको कहते हैं प्रज्ञान। बोले किसको? क्या लिखते हैं? ये न ईक्षते, जिसके द्वारा देखा जाता है, जिसके द्वारा ये पुरुष सूंघता है, जिघ्रति, जिसके द्वारा ये न व्याकरोति, जिसके द्वारा बोलता है, व्याकरोति मतलब बोलता है, वदति। और जिसके द्वारा स्वाद और अस्वाद इसको जानता है। अरे ये बड़ी स्वादिष्ट चीज है, अरे ये तो इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। हाँ, रसनेन्द्रिय से जो जानता है क्या स्वाद है या स्वाद नहीं है। तो बोले जिसके द्वारा, ध्यान से सुनना, जिसके द्वारा ये व्यक्ति सूंघता है, देखता है, बोलता है, खाता है, उसको कहते हैं प्रज्ञान। ध्यान से सुनना, प्रज्ञान, प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञान। अच्छा, बोले ये परिभाषा है प्रज्ञान की। हाँ, तो किसी ने कहा हम समझ गए प्रज्ञान मतलब क्या। बोले आपने क्या कहा? जिसके द्वारा देखता है व्यक्ति। ओहो, तो आंख के द्वारा देखता है, मतलब आंख क्या हो गई? प्रज्ञान, है ना। फिर क्या लिखा है? जिसके द्वारा सुनता है, श्रुणोति। ओहो, समझ गया, कान को आप कह रहे हो प्रज्ञान। फिर नाक को आप कह रहे हो प्रज्ञान। फिर मुख को आप कह रहे हो प्रज्ञान, क्योंकि क्या लिख रहे हैं आप? जिसके द्वारा देखते हो, सुनते हो, खाते हो, बोलते हो, वो प्रज्ञान है। देखो, ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ। ये बड़ा गंभीर श्लोक है। अब इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा जाना पड़ेगा। वास्तव में ये ऐतरेय उपनिषद का ये वाक्य है, और ऐतरेय उपनिषद में चर्चा ये आती है कि वहां पर, क्योंकि इसका मूल ऐतरेय उपनिषद है, तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कि ये प्रज्ञानम ब्रह्म किस संदर्भ में कैसे आया। तो हुआ ये कि उस उपनिषद में वर्णन आता है कि एक वामदेव ऋषि हुए, वामदेव, और वो जन्म से ही मुक्त थे। क्या? जन्म से ही मुक्त।
और उनको आत्मा का ज्ञान हुआ, उनको आत्म तत्व का ज्ञान हुआ, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना मुक्ति है नहीं। बोले गर्भ में ही उनको मुक्ति मिल गई। हाँ, यद्यपि गर्भे श्रवण विज्ञान सामग्री नास्ति तथापि पूर्व जन्म कृत श्रवण आदि सामग्री वशादेव प्रतिबंध निवृत्तो सत्याम गर्भे भी ज्ञानोत्पत्ति संभवती। यहाँ पे आनंदगिरी जी ने अपने टीका में लिखा, बोले गर्भ में भी किसी को ज्ञान हो सकता है। बोले कैसे? क्योंकि पूर्व जन्म में उसने श्रवण किया हो तो ये उसकी प्रतिबंध जो ऑब्स्टिकल है वो निवृत्त होकर उसको ज्ञान हो सकता है। प्रहलाद जी को गर्भ में ही क्या हुआ? भक्ति का ज्ञान हुआ। आता है नारद जी ने सुनाया उनकी माता को कयाधु, तो गर्भ में रहती ज्ञान हो सकता है। इसलिए आजकल प्रीनेटल एजुकेशन एक होता है, माता जो करती है उसका प्रभाव उस गर्भ पे पड़ता है, इसलिए उसको बहुत सावधान रहना चाहिए। तो यहां प्रसंग ये है कि वामदेव ऋषि को गर्भ में ही ज्ञान हो गया और उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, ये मुझको ज्ञात हो गया है। तो अब कुछ साधक लोग जो थे वो इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन, कि कौन से आत्मा का ज्ञान हुआ वामदेव ऋषि को। कतरस आत्मा, उपनिषद क्या है? मंत्र है, कोयम आत्मे इति वयम उपास्महे कतरस आत्मा। वो आत्मा कौन है जिसका कि ज्ञान वामदेव ऋषि को हुआ, और किस आत्मा की उपासना हम लोग करते हैं, वो आत्मा कौन है? ऐसे साधक लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? चर्चा। तब इसके उत्तर में वहां पर बिल्कुल यही मंत्र आया जो अभी हमने पढ़ा। वहां पर आचार्य कहते हैं, येन वा पश्यति, येन वा शृणोति, येन वा गंधान जिग्रति आजिग्रति, येन वा वाचम व्याकरोति। बोले जिसके द्वारा आप देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, वो है आत्मा। ऐसा। और वहां आत्मा शब्द के बजाय क्या बोला है? प्रज्ञान। इसलिए विद्यारण्य स्वामी बिल्कुल वहीं से उठा के यहां पे लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये साधक जिज्ञासु लोग इसी आत्म तत्व को जानना चाहते हैं जो वामदेव ऋषि को जिसका ज्ञान हुआ और मुक्त हो गए। लेकिन वो अब आत्मा है क्या? तो ये भी बताया। तो देखिए कल इसके ऊपर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। आज तो यहां पर हम छोड़ते हैं कि ये जो वर्णन है, इस वर्णन से ऐसा लग रहा है कि ये कर्ण ही आत्मा है। कर्ण मतलब इंस्ट्रूमेंट, आंख, नाक, कान, नेत्र, कर्ण, श्रोत्र, चक्षु, नासिका, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं। तो कर्ण को ही आत्मा ऐसा कोई समझ सकता है इस वर्णन से। और बोले इसी को कहते हैं प्रज्ञान। यह शब्द क्या है? प्रज्ञान। तो बोले ये थोड़ा आपने अधूरा समझा है, ये कर्णों को प्रज्ञान नहीं कहा है। कर्णों को प्रज्ञान हम नहीं कह सकते, क्योंकि कर्ण अनेक है और मैं तो एक हूं। कल चर्चा करेंगे। जब मैं ही आंख से तादात्म्य करता हूं, आंख से जुड़ता हूं, तो अपने आप को मैं कहता हूं दृष्टा। कान से अपने आप को जोड़ता हूं तो मैं बोलता हूं श्रोता। तो दृष्टा श्रोता नहीं है, श्रोता रसयिता नहीं है। जिस जिस इंद्रियों से मेरा तादात्म्य होता है तत् तत् नाम मेरे हो जाते हैं। तो मैं कितना हो गया? तब तो अनेक हो गया ना। लेकिन किसको अनुभव है क्या कि मैं अनेक हूं? तो वास्तव में एक ही प्रज्ञान है जो एक एक इंद्रियों से जुड़ जाता है।
और तब उसके नाम हो जाते हैं दृष्टा, श्रोता, रसयिता, गंता। पैरों से तादात्म्य क्या? गंता। मन से तादात्म्य क्या? मनता। वाणी से तादात्म्य क्या? वक्ता। तो एक ही प्रज्ञान है, ध्यान से सुनना, कल मैं बताऊंगा। वो प्रज्ञान के अलग अलग ये नाम हो जाते हैं। जैसे कोई एक्टर होता है, वो अलग अलग वेश धारण करता है, अलग अलग सिनेमा में उसके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन वो उन सारों से पृथक ही रहता है, अलग ही रहता है उन सबसे। तद्वत ये प्रज्ञान, इसको सामान्य भाषा में कहते हैं चैतन्य। ये चैतन्य अलग अलग रूप ले लेता है और उसके नाम हो जाते हैं। काम कर रहा है तो कर्ता, भोग रहा है तो भोक्ता, सुन रहा है तो श्रोता। तो करण को प्रज्ञान नहीं कहा, करण के पीछे जो बैठा हुआ है, जो करणों से जुड़ता है, वो है प्रज्ञान। ठीक है, कल देखेंगे, आज ही रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।